स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर उन्हीं की मेड ने यौन शोषण के आरोप लगा दिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के साथ ही अब कांग्रेस भी लगातार एनडीए पर हमलावर होती नजर आ रही है। कल उसकी बानगी दिखी जब प्रियंका गांधी ने किस तरह से एनडीए को, जेडीएस को, पीएम को कटघरे में खड़ा किया। कल कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने भी प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। तमाम तस्वीरें सामने आई। अब ऐसे में आज सवाल यह कि चुनाव के तीसरे चरण से पहले ही क्या महिला सम्मान पर ही घमासान के प्रभाव का कितना असर, यहां पर उसका कितना प्रभाव दिखेगा, आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि इस पूरे मामले पर विपक्ष कितने अटैकिंग मोड में सामने आ रहा है और क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष के इस अटैक पर सुनने को मिल रही है। सुनिए। बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि न सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनके अश्लील वीडियोस बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए। बिफोर गोइंग टू द पोल, 3 days before, some section of our opposition groups, particularly from Congress, some leaders, including one Hassan BJP leader, they collided, and when they knows that even Hassan seat also, after the unsuccessful campaign and internally backstabbing also, they know there is no success for them. For that reason, before going for the poll, 3 days before, they decided to circulate some pen drives about Prajwal Revanna. They think that by circulating those, that is fake or genuine, I don't know. After this SIT formation from the government, they have the responsibility by the SIT to bring real facts. That is left to them. They try to malign him and the Devegowda and our family. They wanted to destroy our image. For that reason, they misused the power of the government. One of the minister, particular that senior minister, he is in the background, I know, with some BJP friends from Hassan. All those things we know that. Let us see inquiry after the result from the SIT. It will not affect on that election. और देखिए, चर्चा के लिए बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं परिचय करा देती हूं। और आज मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी, सुकेश रंजन जो कि इस वक्त बेंगलुरु में ही मौजूद हैं, और साथ ही राजीव रंजन हमारे साथ महाराष्ट्र से लगातार बने हुए हैं। तो मैं रुख करूंगी उनका, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं उनका भी करा देती हूं। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी समर्थक है।